नमस्कार। एक ऐसा राज्य जहां सर्वाधिक आबादी दलितों की है, पूरे देश भर में सबसे अधिक दलित मतदाता पंजाब में है। 32% है उनकी आबादी। और इन दलित मतदाताओं पर डेरा का बहुत बड़ा असर होता है मित्रों। और इसी इन्हीं कई डेरा प्रमुखों पर नजर भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की नजर पंजाब के 32% दलित मतदाताओं पर है मित्रों। और उसके लिए नरेंद्र मोदी ने जाल बिछा दिया है। नरेंद्र मोदी को संत निरंजन दास का आशीर्वाद मिल चुका है। निरंजन दास को नरेंद्र मोदी ने कहा, आपको और किसी की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं वो कर जाऊंगा, मैं वो कर दिखाऊंगा जो आज तक भारत की राजनीति में दलितों के लिए किसी ने नहीं किया है। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं पंजाब की। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 1 फरवरी को पंजाब का दौरा किया प्रधानमंत्री ने। और इस दौरे से पहले आपको पता है कि संत निरंजन दास को प्रधानमंत्री भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या 32% दलित मतदाता के सहारे, क्या संत निरंजन दास, जिनके कदमों में प्रधानमंत्री का सर था पंजाब दौरे के दौरान, जब प्रधानमंत्री ने उनके डेरा पर का दौरा किया संत निरंजन दास का, तो फिर संत निरंजन दास के पैर और प्रधानमंत्री का सर, और प्रधानमंत्री को आशीर्वाद भी दिया संत निरंजन दास ने। तो क्या 32% दलित आबादी को डेरा कनेक्शन के द्वारा प्रधानमंत्री साध पाएंगे? क्या रवनीत सिंह बिट्टू, जो भारतीय जनता पार्टी जिन्हें लगातार पंजाब की राजनीति में अपना चेहरा बनाने का प्रयास कर रही है, क्या इसके सहारे, बिट्टू और नरेंद्र मोदी के चेहरों के सहारे भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कमल खिला पाएगी? आज इस वीडियो में हम उसी की चर्चा करेंगे। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया, मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, पंजाब एक ऐसा राज्य है मित्रों, जहां पर कि जो 32% दलित आबादी है, इसकी ताकत को सबसे पहले पहचानने का काम किया था 1991 ईस्वी में कांसीराम ने। होशियारपुर के रहने वाले थे। होशियारपुर में कांसीराम का जन्म हुआ था, गृह राज्य था। वैसे कार्य क्षेत्र सबसे बड़ी ताकत बनकर बहुजन समाज पार्टी उभरी थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन जन्म अपने उस गृह राज्य में भी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने का प्रयास किया था बहुजन समाज पार्टी ने 1991 में। उसके 9 विधायक भी चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे मित्रों, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? दिन पर दिन बसपा का ग्राफ गिरता गया। अब तो मान्यवर कांसीराम रहे नहीं। उसके बाद प्रायः देखा गया ऐसा कि पंजाब की राजनीति में जो 32% दलित हैं, दोआब का जो इलाका है, उसमें इन मतदाताओं की बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, ताकत है। पंजाब में आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब कोई भी वर्ग इतनी बड़ी आबादी में होगा तो सरकार बनाने में, सरकार गिराने में, सरकार बदलने में कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है, इस बात का आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की नजर इसी 32% मतदाताओं पर है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो डेरा कनेक्शन है दलितों का, आपको पता है हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा, राम रहीम को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने साथ रखा। आप याद कर लीजिए वो दिन मित्रों, अगर राम रहीम को भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं साथ पाई होती, तो क्या लगता है आपको कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई होती 2014 के विधानसभा चुनाव में? तो क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने दलित मतदाताओं को उनके डेरा कनेक्शन के माध्यम से साधने का प्रयास किया है? तो इसमें कितनी सफल होती है भारतीय जनता पार्टी, आज इसकी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले समझते हैं कि पंजाब में दलितों की ताकत। पंजाब में मित्रों, जब बसपा का प्रभाव एक बार बुलबुले की तरह निकल कर बढ़ा और फिर नीचे चला गया, उसके बाद से लगातार दलित मतदाता कांग्रेस और अकाली दल में बटे हुए रहे। कांग्रेस जो 55-56% सिख आबादी है पंजाब में सिख आबादी का बड़ा हिस्सा वो लगातार रहा अकाली दल के साथ। लेकिन उनमें
चाहे वो सिख के हिंदू हो, चाहे वो सिख दलित हो, चाहे वो हिंदू दलित हो, इनकी बड़ी तादाद रही जो कांग्रेस के साथ लगातार जुड़ी हुई रही। कांग्रेस ने दलित मुख्यमंत्री भी बनाया चरणजीत सिंह चन्नी को, जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अंतिम मुख्यमंत्री है। और अब जब से चरणजीत सिंह चन्नी ने दलित सिख और जट सिख का मुद्दा उठाया पंजाब की राजनीति में, चरणजीत सिंह चन्नी ने, तो कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स में अपना कद बढ़ाने के लिए जट सिख और दलित सिख का शिगुफा चला था। लेकिन इसका लाभ उठाने में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर पंजाब में होने वाला 2027 का विधानसभा चुनाव है। चूंकि कारण है कि पंजाब की राजनीति आमने सामने की लड़ाई नहीं है। पंजाब में अब चतुष्कोणीय लड़ाई हो चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में मित्रों वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वोट परसेंटेज के मामले में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी। अकाली दल से अधिक मत पाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। और ये वो आंकड़ा है मित्रों जिसने भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को यह विश्वास दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सही चाल चले तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, या फिर कोई भी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी किंग मेकर तो जरूर बन जाएगी। और विगत दिनों जिस प्रकार से रवनीत सिंह बिट्टू भी दलित, केवल 32% मतदाता ही नहीं, बीजेपी के साथ लगातार उन दलित मतदाताओं को अगर देखेंगे पंजाब की राजनीति में, तो लगातार ये दलित मतदाता पहले कांग्रेस और अकाली से कट कर फिर आम आदमी पार्टी से गए। अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इन दलित मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ने का यह सबसे बेस्ट टाइम है, मोस्ट सुटेबल टाइम है। कि दलितों ने सबसे पहले बसपा के साथ गए, बसपा का साथ छोड़ा, कांग्रेस और अकाली दल के साथ आए। कांग्रेस और अकाली दल दोनों धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है पंजाब की राजनीति में, धीरे धीरे अपना असर खोती जा रही है पंजाब की राजनीति में। तो दिस इज द राइट टाइम टू कैच दोज वोटर्स। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें महारत हासिल है। टाइमिंग का इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी ने जितना बेहतर तरीके से किया है। आप देखिए बगल के राज्य हरियाणा में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार बीजेपी ने हराने में कामयाबी पाई। ठीक है, तो पंजाब के दलित मतदाता 32% भारतीय जनता पार्टी उस पर कड़ी नजर रखी हुई है। डेरा सच्चा सौदा। और अभी जो ये संत निरंजन दास का जो डेरा है, ठीक है, इसके माध्यम से सचखंड बल्ला में जो प्रधानमंत्री का दौरा रहा 1 तारीख को, और वहां जिस प्रकार का माहौल बनाया, वहां जिस प्रकार के रैदासी संप्रदाय, रामदासी संप्रदाय के दलित मतदाता है वहां पर, और उनके बीच जिस प्रकार का एक जैसे पंजाब में क्या है ना कि पंजाब में जो सिख मतदाता है, जट सिख मतदाता है, उनके बीच भारतीय जनता पार्टी को एक अछूत की तरह पेश किया जाता है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को हिंदू पार्टी बताकर पेश किया जाता है, सिख विरोधी पार्टी बनाकर पेश किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने उन जट सिख मतदाताओं को खुद से जोड़ने के लिए बड़े प्रयास किए। 1984 के दंगों में कांग्रेस पार्टी की भूमिका को बार बार बीजेपी ने उजागर किया। 1984 के दंगों में कांग्रेस पार्टी जो दोषी थे उनको सजा दिलाने में सबसे बड़ी पहल की भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन कई कारणों से भारतीय जनता पार्टी अब तक जट सिख मतदाताओं का दिल नहीं जीत पाई है पंजाब में। इसीलिए तो दलित मतदाताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए जट सिख मतदाता भी बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बनाकर पेश करने का प्रयास कर रही है लगातार रवनीत सिंह बिट्टू को। रवनीत सिंह बिट्टू जिनको कि राहुल गांधी ने विगत दिनों गद्दार कहा था, वैसे राहुल गांधी का कहना था पार्टी का गद्दार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको मतलब आप कह सकते हैं, चूंकि ये राजनीति में होता ही है, पॉलिटिकल माइलेज के लिए ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब बता रही है कि राहुल गांधी ने बेअंत सिंह के पोता रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा। ठीक है, अब उसको बीजेपी सिखों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। तो मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि पंजाब में भी जो जट सिख मतदाता है वो 2 प्रकार के हैं। एक जिनकी सहानुभूति
कभी न कभी खालिस्तानी आंदोलन से हुआ करता था, कभी न कभी खालिस्तान आंदोलन से हुआ करता था। आज भी ऐसे तत्व तो पंजाब की राजनीति में मौजूद है, और जो उसका विरोधी खेमा है उसका हीरो है सरदार बेअंत सिंह। जो लोग भारत की धरती पर, जो वो सिख जिसे भारत को ही अपना पितृभूमि मानते हैं, अपना पुण्य भूमि मानते हैं, वो मानते हैं कि भारत दुनिया में अगर सिख कहीं सुरक्षित है तो केवल भारत के साथ है। सिख भारत से कटा तो फिर सिखों को याद होना चाहिए कि पश्चिमी पंजाब भारत के विभाजन के दौरान वो इतिहास कोई नहीं भूल सकता है मित्रों। और इसीलिए पाकिस्तान भी भारत को, खालिस्तान आंदोलन को जब भी पाकिस्तान ने मजबूत करने का प्रयास किया, आज भी वो अपने प्रयासों से बाज नहीं आता है। तो उसके पीछे एकमात्र कारण है, एकमात्र कारण यह है कि सिखों का इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान भारत के खिलाफ, ठीक है। लेकिन पंजाब की राजनीति में जहां मैंने बताया ना कि सिखों में एक वर्ग में खालिस्तान आंदोलन के प्रति सहानुभूति का भाव है, वहीं बड़ी संख्या है सिखों की जो किसी भी कीमत पर खालिस्तान के दुस्वप्न को टिकने नहीं देना चाहता। और ऐसे लोगों के बीच सरदार बेअंत सिंह और सरदार बेअंत सिंह का परिवार हीरो की भूमिका में होता है। रवनीत सिंह बिट्टू को आगे करने से भारतीय जनता पार्टी उनके बीच अपना एक रास्ता तैयार कर सकती है, करती हुई दिख भी रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सिख का एक वर्ग आता हुआ दिख भी रहा है। लेकिन दिक्कत एक और है, दिक्कत एक और यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने लंबे समय तक पंजाब में अकाली दल के साथ राजनीति की, उसका साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं पंजाब की राजनीति में है। पंजाब की राजनीति का वो सबसे सुनहरा दौर था भारतीय जनता पार्टी के लिए, अकाली दल के लिए, दोनों के लिए संयुक्त रूप से कह लीजिए, जब पंजाब में अकाली दल सिख का प्रतीक, सिखिज्म का प्रतीक, और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की प्रतीक के रूप में पूरे पंजाब का प्रतिनिधित्व क्या करती थी। तो दलित मतदाताओं का साधना बिट्टू और नरेंद्र मोदी का करिश्माई चेहरा। यह बात याद रखिए कि भले ही भारतीय जनता पार्टी को जट सिख पंजाब के वोट न डालते हो, लेकिन एक बात तो तय है कि जितना सम्मान नरेंद्र मोदी को मिला है जट सिखों से, मैं फिर कई दर्शक को ये गलतफहमी हो सकता है कि सिखों ने किसी कानून के खिलाफ विरोध किया मोदी का। सही है, सही बात है। मैंने बताया पहले भी आपको कि खालिस्तान का जड़ पंजाब के रग में भी है, बचा हुआ है उसका अस्तित्व। तो जो खालिस्तान से सहानुभूति रखने वाले लोग होंगे वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे, नरेंद्र मोदी में अपना दुश्मन नंबर 1 देखेंगे। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसके खिलाफ उसकी जितनी ताकत है खालिस्तान से सहानुभूति रखने वाले लोगों की, उसकी कई गुना बड़ी ताकत है उसका विरोध करने वाले लोगों की। तो भले ही बीजेपी को वोट नहीं मिलता हो, इसलिए नहीं वोट मिलता है कि उन्हें पता है कि हम बीजेपी को वोट देंगे भी तो बीजेपी जीत नहीं पाएगी। तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर बीजेपी के रास्ते में का कांटा बन सकता है। तो यदि बीजेपी और अकाली दल साथ आ गए, अगर चूंकि एक बात स्पष्ट है, जो 2024 का लोकसभा का चुनाव परिणाम ले लीजिए या 2022 का विधानसभा चुनाव का परिणाम निकाल लीजिए, तय है अकाली दल खुद अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकती। गारंटी है इसकी, लिख के ले सकते हैं आप। अकाली दल कभी भी अपने बलबूते पर बगैर बीजेपी के सहयोग के सरकार नहीं बना सकती। अब यह बात जितना जल्दी सुखबीर बादल को समझ में आ जाए उतना अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, पंजाब के लिए भी अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा है। तो केवल डेराओं का साथ, स्वामी निरंजन दास का आशीर्वाद, बिट्टू का साथ, मोदी का चेहरा, बिट्टू का चेहरा और अकाली दल का साथ बीजेपी को चाहिए। तो गारंटी नोट करके रख लीजिए कि 2027 में सरकार बीजेपी की बनेगी। और नहीं, अकाली दल का साथ नहीं मिला तो अकाली दल तो बर्बाद होगी ही होगी। अकाली दल चौथे नंबर की पार्टी बन ही जाएगी, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात और है कि तब यह संभव है
कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का सपना भी पूरा नहीं हो सके। कमल का सपना पूरा होने की पूरी गारंटी है अगर बीजेपी और अकाली दल दोनों साथ आ जाएं तो 100% गारंटी है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और असहमत हैं तो क्यों असहमत हैं यह भी बताइएगा। क्योंकि मित्रों, हम कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, हम हैं सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे संवाद दो तरफा होता है। और यदि पॉलिटिकल आइडिया का विश्लेषण आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।